हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी यादव और आप देख रहे हो रोशनी अपडेट्स। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए यहाँ पे बात करते हैं जो नई वैकेंसीज आई हो उनके बारे में। एसएसबी के अंदर वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। और ये विदाउट एनी एग्जाम है, यानी इसमें आपका कोई भी पेपर नहीं होना है, डायरेक्ट इसमें रिक्वायरमेंट आपकी हो जाएगी, ठीक है। बस जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई उन सब चीज़ों को फॉलो करना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, स्किप मत कीजिएगा। बाकी वीडियो पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए यहाँ पे बात करते हैं एसएसबी की, तो सशस्त्र सीमा बल है, ठीक है। उसकी यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो आई हुई हैं और ये वैकेंसी भी अच्छी खासी हैं, कम वैकेंसीज नहीं है जिस हिसाब से आती हैं, ठीक है। जनरली इसमें जो फॉर्म है वो आपके ऑफलाइन ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और ये जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, वो आप ऑनलाइन इसमें कोई इस पर कोई प्रोसेस नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखिए 10 तारीख से 10 मई 2026 से ये फॉर्म जो है शुरू होने एक्सपेक्टेड है, ऐसा उम्मीद की जा रही है कि शुरू हो जाएंगे। बाकी जो लास्ट डेट है वो अप्लाई करने की वो 10/6 है, ठीक है, 10/6/2026 है। अब बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो ये देखिए इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको केवल यहाँ पे 100 रुपये पे करने हैं। एससी एसटी अदर कैटेगरी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे कोई पेमेंट फीस नहीं देनी है, ठीक है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए यहाँ पे 18 से 23 साल जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 18 से 26 साल के यहाँ पे जो ओबीसी कैंडिडेट्स और 18 से 28 साल के एससी एसटी कैंडिडेट्स यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पद कितने हैं और किस पोस्ट के लिए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है अच्छे से। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो 404 पद है जो अपने आप में बहुत बड़े हो जाते हैं। और वैकेंसीज की बात करें तो कांस्टेबल जीडी है, यानी ग्राउंड ड्यूटी पे जो कांस्टेबल होता है उसके लिए। लेकिन बस यहाँ पे एक चीज़ है कि आपकी स्पोर्ट कोटा से निकली हुई वैकेंसीज है, यानी आपके पास यहाँ पे मस्ट है कि आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस पर हम अभी बात करेंगे, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के अंदर मैं इसको बताने वाली हूँ। तो इसमें चाहिए क्या, देखिए इसमें 10th आपको चाहिए और साथ ही साथ आपके पास यू हैव मस्ट रिप्रेजेंट स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल और वॉन मेडल इन रिलीवेंट स्पोर्ट्स। यानी आप किसी भी खेल से हैं तो आपने रिप्रेजेंट किया हो या तो स्टेट को या आपने नेशनल को या फिर इंटरनेशनल, मतलब या तो आपने जिला मतलब स्टेट स्तर पे आप खेले हों, आपके पास सर्टिफिकेट हो, या फिर आप नेशनल को और या फिर इंटरनेशनल को, ठीक है। या आपने रिलीवेंट रेट में कोई आपने मेडल वगैरह जीता हो तो फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इजी प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप 1 में। स्टेप 1 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। स्टेप 2 में आपका जो है यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी शारीरिक मापन परीक्षा होगी, ठीक है। परीक्षण होगा, मतलब इसमें क्या होगा, आपका जो मेजरमेंट होगा वो होगी बॉडी के, ठीक है। स्टेप 3 की बात करें तो स्पोर्ट्स अचीवमेंट एवेल्यूशन, खेल उपलब्धि मूल्यांकन होगा। उसमें देखा जाएगा कि आपने जो सर्टिफिकेट लगाया हुआ है स्पोर्ट्स कोटे के अंदर, क्या वो एकदम ऑथेंटिक है, ठीक है, करेक्ट है या नहीं है। फिर ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे बच्चे हो फेक बनवा लेके फेक अप्लाई कर दिया, तो उसके लिए यहाँ पे आपकी जांच होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं 4th में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और इसके लिए आपका मेडिकल एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आपका सब ओके रहता है, देन आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा अगले फेज के लिए, ठीक है। फिजिकल डिटेल्स की यहाँ पे बात करते हैं, क्या क्या चाहिए। हाइट रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो देखिए जनरल यूवी ओबीसी ईडब्ल्यू जनरल ओबीसी और एससी के कैंडिडेट जितने भी उनको 170 सेंटीमीटर मेल्स के लिए हाइट होनी चाहिए और 157 फीमेल्स के लिए चाहिए। अगर आप गैरवालीज हैं, ठीक है, कुमायूंस हैं, डोगरास हैं, मराठास हैं, कैंडिडेट्स हैं, आप असम के हैं या तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मतलब जितने भी हिली एरियाज़ हैं, जैसे यूटीज़ हो गई, जम्मू कश्मीर, यूटी और लद्दाख हो गई, तो यहाँ पे जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। और 155 में फीमेल्स का यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं एसटी जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनकी 160.5 सेंटीमीटर मेल्स में और 150 सेंटीमीटर फीमेल्स के लिए यहाँ पे हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं चेस्ट की, जो केवल और केवल मेल्स की रहने वाला है। तो जनरल ओबीसी और एससी के अगर आप मेल हैं तो आपका अनएक्सपेंड मतलब बिना फुलाए आपका 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करके 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए यहाँ पे चेस्ट। और मिनिमम एक्सपेंशन यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का रहेगा, ठीक है। आप वही गैरवालीज हैं, कुमाऊनीज हैं, डोगराज हैं, मराठास हैं या फिर असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, ठीक है, लद्दाख वगैरह एरिया से आते हैं, तो फिर आपका 78 सेंटीमीटर अनएक्सपेंड बिना फुलाए और फुला करके 83 सेंटीमीटर 83 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, ठीक है। एसटी के अगर कैंडिडेट्स हैं, आप शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, तो 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 81 सेंटीमीटर फुला करके आपका चेस्ट पे मेजरमेंट होना चाहिए। अब वेट की बात कर लेते हैं, जो कि बोथ के लिए रहने वाला है, मेल फीमेल्स के लिए। तो आपका इस पर आपका हाइट के हिसाब से होगा, वो देख लेना कि हाइट के हिसाब से क्या मेजरमेंट आपका होना चाहिए एसएसबी के लिए, ठीक है। अगर आप डालेंगे बताएंगे तो मैं अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगी। अब बात करते हैं फोर्थ सिलेक्शन प्रोसेस, जो स्पोर्ट कोटा का रहने वाला है। तो इसमें मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी फील्ड ट्रायल होगा, जिसमें एक्चुअल आपका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस देखी जाएगी।
ठीक है, जिसका टेस्ट होगा यहाँ, बाकी उस स्पोर्ट्स में कुछ कर सकते हैं नहीं, तो मेरिट वेस्ट होगा ये, फिर फिजिक पीएसटी होगा आपका, हाइट वेस्ट वेट चेस्ट वगैरह होगा, और लास्ट आपका फोर्थ मेडिकल होगा, और इसमें आपका क्वालिफाई है ये, ठीक है। और जो फील्ड ट्रायल है इसमें आपकी मेरिट लगेगी, आपने किस हिसाब से खेल यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है अपना, उस हिसाब से मेरिट बनेगी आपकी। तो मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो फॉर्म आप यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगी, उसके माध्यम से आपको फॉर्म मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना होगा, डीएम करना होगा, कहाँ पर जाकर, टेलीग्राम चैनल पे, तो उसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन चैनल का है वहाँ भी है, और आप वीडियो के अंदर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं मुझे ज्वाइन, ठीक है। तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगी। अगर मैं फॉर्म वगैरह भी अपलोड करती हूँ तो वहीं पर आपको मिलेगा, तो उसको हम मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी कोई भी इशू आता है तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिएगा, बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।